मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जून माह के अंतिम सप्ताह 23 जून से लेकर 29 जून मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस छोटी अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? क्या संकेत दे रही है ग्रहों की चाल? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव सप्ताह के अंत में संडे को देखने को मिलेगा। आपके लिए शुक्र का राशि परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद रहने वाला है। इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में चंद्रमा की चाल पर बात करेंगे, इसलिए चंद्र राशि से इस वीडियो को देखना अधिक उपयुक्त रहेगा। आपकी जन्म राशि मून साइन मकर है तो यह वीडियो आपके लिए है। सर्वप्रथम सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालेंगे। दूसरे भाव धन भाव पर राहु संचार कर रहा है। तृतीय भाव पराक्रम भाव पर राशि स्वामी शनि संचार कर आपके हौसलों को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। हौसलों में होगी जब जान, तब हर मुश्किल हो जाएगी आसान। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हर प्रकार के सुखों का कारक शुक्र सुख स्थान पर संचार कर सुख शांति प्रदान करने के लिए सज्ज है। संडे को शुक्र राशि परिवर्तन कर पंचम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र की चाल में आ रहा बदलाव भी बेहतरीन रहेगा। सूर्य और गुरुदेव ने छठे भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है, जो शत्रुओं पर नकेल कसने के लिए काफी है। पूरे सप्ताह व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर संचार बना रहेगा। अष्टम भाव बाधक स्थान पर मंगल और केतु का युति योग कुछ रंग में भंग डालने वाला है। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राशि स्वामी शनि की स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी हुई है, जो स्वास्थ्य सुख में वृद्धि कर स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी। इसके अलावा आरोग्य कारक सूर्यदेव का रोग स्थान पर संचार रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, इससे शरीर निरोग बना रहेगा। लेकिन मंगल और केतु का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। खासकर वीकेंड में संडे को अधिक सावधानी बरते, क्योंकि संडे को अष्टम भाव बाधक स्थान पर मंगल और केतु के साथ चंद्रमा भी संचार करेगा। यह स्थिति अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी। संडे को अधिकतर समय घर पर व्यतीत करे तो अधिक बेहतर रहेगा। बाहर जाना जरूरी है तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से भी दूरी बनाकर रखें। अपना पांव ना फंसाएं। पूरे सप्ताह की तुलना में संडे को अधिक सावधानी बरतें। इस दिन समाज में मान सम्मान का भी खास ध्यान रखें। संडे को चंद्रमा के सहयोग में कमी शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। ग्रह गोचर के अनुसार यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए मिला जुला रहेगा, लेकिन संडे को शुक्र राशि परिवर्तन कर पंचम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, बहुत बड़ी सफलता प्रदान करेगा। इसलिए वीकेंड में खासकर संडे से शुक्र के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आगे आने वाला सप्ताह पिछले सप्ताह की तुलना में शिक्षा के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, इस सप्ताह अपने विचार को ठंडे बस्ते में रहने दें। नेक्स्ट वीक
शुक्र की शुभता प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए मिला जुला रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र का सुख भाव पर संचार प्रेमियों के प्रेम जीवन को आनंदमय बना देगा। प्रेमी जन के साथ समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे, लेकिन प्रेम प्यार भाव पर शनि की कुदृष्टि के फलस्वरूप कभी कभार प्रेमी जन के साथ छोटी छोटी बातों से वाद विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। संडे में इन विवादों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। संडे को प्रेम प्यार भाव पर प्रेम प्यार भाव का स्वामी शुक्र प्रवेश कर जाएगा। शुक्र का प्रेम प्यार भाव में प्रवेश दूर कर देगा प्रेमियों के सभी क्लेश। कुल मिलाकर संडे को शुक्र का हो रहा राशि परिवर्तन प्रेमियों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। प्रेमियों को मौज करा देगा। पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो पूरे सप्ताह दाम्पत्य भाव पर बुध संचार करेगा। बुध की शुभता से दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेगी मधुरता, लेकिन आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर दाम्पत्य सुख शांति को बहुत प्रभावित करता है। गोचर में चंद्रमा की चाल के अनुसार दाम्पत्य जीवन में भी कभी धूप तो कभी छाया जैसी स्थिति बनी रहती है। पूरे सप्ताह की तुलना में फ्राइडे और सैटरडे चंद्रमा दाम्पत्य भाव अपने भाव पर संचार करेगा। इस अवधि में चंद्रमा की शुभता पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी, बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगी। बाकी सप्ताह मिला जुला रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। बात करें भाग्य और करियर की, तो इस सप्ताह आपकी राशि के भाग्य और कर्म भाव पर कोई ग्रह संचार नहीं करेगा, तो भाग्य और करियर की स्थिति जानने के लिए इन भावों के स्वामियों पर एक नजर डालेंगे। पूरे सप्ताह भाग्य भाव का स्वामी बुध सप्तम भाव पर संचार कर आपकी राशि पर दृष्टि डालेगा। बुध की यह दृष्टि भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगी। तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र की कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि कर्मों का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगी। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। संडे को कर्म भाव के स्वामी शुक्र की चाल में हो रहा बदलाव भी करियर के दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम रहेगा, लेकिन यह बदलाव वीकेंड में देखने को मिलेगा, इसलिए इसके शुभ परिणाम नेक्स्ट वीक से मिलने शुरू हो जाएंगे। संतान से संबंधित भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो इस सप्ताह टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। नेक्स्ट वीक से संतान भाव के स्वामी शुक्र का संचार संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए सहयोगी साबित होगा। सरलता से कार्य पूर्ण होंगे, संतान सुख में वृद्धि होगी। चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव और अपनी उच्च राशि से सफर शुरू करेगा। उच्च राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यापारी दोस्तों के लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा व्यापार भाव का स्वामी भी है। व्यापार भाव के स्वामी चंद्रमा की लाभ भाव पर दृष्टि अच्छी खासी आमदनी के योग बना रही है। पंचम भाव पर चंद्रमा शनि की कुदृष्टि में भी रहेगा, जो कभी कभार मन को विचलित कर सकती है। नकारात्मक सोच हावी हो सकती है, इसलिए सोच को सकारात्मक बनाए रखें। कुल मिलाकर सप्ताह के शुरुआती 2-3 दिन मिले जुले रहेंगे। 24 जून की रात के लगभग 11:15 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शत्रुओं पर नियंत्रण बनाएगा। इस भाव पर सूर्य और गुरुदेव पहले से शत्रुनाशक का कार्य कर रहे हैं। सूर्य देव के भी छठे भाव पर
बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजरे दोस्तों के लिए भी सूर्य की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी हुई है। अब चंद्रमा के भी उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता का भाव बनाए रखें, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की किरणों से अस्त हो जाएगा। इससे अमावस्या का निर्माण होगा। चंद्रमा की कमजोर स्थिति लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध प्रभावित कर सकती है। 25 और 26 जून को खास ध्यान रखें। 27 जून की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा सप्तम भाव अपने भाव में प्रवेश कर चुका होगा। यहाँ भी चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। व्यापार में लाभ मिलेगा। पिछले समय से व्यापार में पेश आ रही चिंता और परेशानियों से राहत मिलेगी। सुस्त पड़े व्यापार में भी तेजी आएगी। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे तो वह भी दूर हो जाएंगे। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। संडे को चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ऊपर से मंगल और केतु का युति योग अधिक नकारात्मक बना हुआ है, इसलिए संडे को अधिक सतर्क रहे। व्यापारी दोस्त भी सावधानी बरतें। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा का अष्टम भाव पर संचार कार्य, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और भागीदारी के कार्यों के संबंध में शुभ नहीं है। कुल मिलाकर संडे को चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा, लेकिन संडे को शुक्र का राशि परिवर्तन मौज करा देगा। चंद्रमा के सहयोग में कमी की भरपाई करेगा। संडे की दोपहर के लगभग 2:15 शुक्र राशि परिवर्तन कर पंचम भाव अपने भाव में प्रवेश कर लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। इस भाव पर शुक्र के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। ऊपर से अपने भाव पर शुक्र का संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। शुक्र की बेहतरीन स्थिति के साथ वीकेंड का समापन होगा। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।